ओम शांति। आपका प्रश्न है कि श्री कृष्ण के जीवन में 30 या 35 साल इसी संगम युग पर पूरे होंगे और संगम युग 100 साल का है, जिसमें 85 साल हो चुके हैं। इस हिसाब से कृष्ण को पैदा हुए 20 साल हो चुके हैं। ये कन्फ्यूजन दूर करें। उत्तर है, देखो, हमने कहा ही नहीं है कि 100 साल में ये सब कुछ होगा। ये बाबा कहता है कि 100 साल में होगा, लेकिन ये नहीं कहा है कि 100 साल में नया युग भी तैयार हो जाएगा या कृष्ण भी आ जाएगा। कुछ क्लियर कभी बाबा ने नहीं कहा है। इसीलिए मैंने ये कहा कि 35 साल बाद उसकी स्वयंवर होगा और लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो देखो, ये सब हिसाब करना छोड़ो कि कब होगा, कृष्ण का जन्म हुआ है कि नहीं, हो चुका होगा, ये सब बातें छोड़ो। मैंने अगले ही प्रश्न में कहा कि ये व्यर्थ चिंतन है, आपका समय, संकल्प सब कुछ बर्बाद कर रहा है। इसीलिए एक बात शॉर्ट में समझ लो कि जब तक ये सृष्टि का विनाश होकर प्रकृति शांत ना होवे, तब तक श्री कृष्ण का जन्म हो नहीं सकता। और बाद में करीब 30 साल के बाद वो लक्ष्मी नारायण बनेगा, तब 111 शुरू होगा। कल भी मैंने एक प्रश्न के उत्तर दिया है इसके बारे में। यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियो रखी है, आप वो सुनो और आपका पहले बुद्धि का ताला खोलो, तो समझ में आएगी। पुरुषार्थ ऐसा करो कि आपको पता चले कि कृष्ण कहाँ जन्म होने वाला है, कौन है उसके माँ बाप, मम्मा कहाँ है, सब आपको पता चल जाएगा। तो आप पुरुषार्थ करने में ध्यान दो कि आज भी अगर शरीर छूट जाए तो हमारा ऐसा पुरुषार्थ हो जो अंतमति सुगति कर सके। क्योंकि विनाश या श्री कृष्ण का जन्म या लक्ष्मी नारायण बनना, ये सब बातें अलग है, लेकिन हमारे मृत्यु का समय तो फिक्स नहीं है ना। और अभी दूसरा जन्म होंगे तो हमारा पुरुषार्थ भी हम नहीं कर सकेंगे आगे का। लेकिन अगर हमारी अवस्था होगी तो हमारी सेवा भी चालू रहेगी और अंतमति स्वगति भी हो सकेगी। तो ये सब चिंतन हमारी आत्मा की शक्ति को घटाती है, कम करती है। तो उसके बदले हमारा पुरुषार्थ करेंगे, विधि से योग करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो आत्मा की शक्ति ऑटोमेटिक बढ़ेगी। ये ड्रेन होती जा रही है। ये सारा जो भी बातें हैं वो हमारी लीकेजेस है। इसीलिए कंफ्यूज होएंगे जितना, उतना व्यर्थ चलेगा और आत्मा की शक्ति कम होगी। तो ये सब सूक्ष्म बोझ से बचो, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि उस स्लोगन में आया कि योग की निशानी है क्लीन एंड क्लियर, ये समझना है। उत्तर है, देखो, जितना हमारा योग लगेगा, पॉजिटिव बनेंगे, इतनी हमारी सभी इंद्रिया और कर्मेंद्रिया दोनों वश में होगी। तो हमारे अंदर बाहर एक मन, वचन और कर्म समान बनेंगे। अंदर जो चलता होगा वही हम कर्म करेंगे, क्योंकि हमारे गुण एक्टिव है तो हमारे सब पुण्य कर्म होंगे। और इस तभी हमें समझ में आता कि हमारा योग कैसा है। अच्छा योग है तो जरूर ऐसा परिवर्तन होगा। योग हमें खींचेगा,
बैठने के लिए मैग्नेट की तरह खींचेगा। ऐसा नहीं जबरदस्ती से बैठना पड़े। तो यही है, योगी की निशानी ही है अपने आप को परिवर्तन करना, अंदर बाहर एक रहना, बुद्धि की लाइन क्लीन एंड क्लियर बना, शुद्ध पवित्र बनानी है। ये सब निशानियां हैं अच्छे योगी की। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं 43 इयर्स की हूँ, मुझे वैराग्य सा आ गया है। मेरी लौकिक माता कहती है कुछ जल्दी ही आया है, नॉर्मल है ना? मुझे सिवाय बाबा कुछ नहीं सूझता। मेरे घर में संसार में गाने नहीं बजते, संसार के गाने नहीं बजते, अब सिर्फ बाबा की ही गीत बजते हैं। लौकिक वालों को कैसे चुप करूं? उत्तर है, ये वैराग्य नहीं है। इसको वैराग्य कहा ही नहीं जाता कि औरों को हमें चुप करना ही नहीं है, ऑटोमेटिक चुप हो जाएंगे। हम भी गृहस्थ ही है। आपने हमें पूछा था कि आपका कुछ कौन से सेंटर से हो। हम यहाँ यूएसए में हैं और गृहस्थी ही है, बच्चों के बच्चे भी हैं और 32 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। आपके से भी छोटी उम्र थी, लेकिन घर में रह के सबके साथ रहना है, सब कुछ अच्छी रीति चलाना है, जिसको जो करना है वो करें। हमें अपना पुरुषार्थ कर अचल अडोल अवस्था बनानी है। ये है वैराग्य। हमारे यूट्यूब पर वैराग्य आता है या करना पड़ता है, बुद्धि कैसे क्लीन एंड क्लियर करे, ये सब टॉपिक रखे हैं, बहुत कुछ रखे हैं। और साथ साथ हमारी तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में ऑडियो आती है 14, कैसे गृहस्थ में रह के सभी धारणाएं युक्त युक्त करना है, कर्म बंधनों को समाप्त कर पुण्य कर्म बनाना है। ये सब हमने कैसे किया और घर बैठे कैसे ये सेवा कर रहे हैं। हम अकेले ही ज्ञान में पक्के हैं, दूसरों ने ज्ञान लिया है, अभी सहयोग दिया, लेकिन प्रॉब्लम बहुत आए, फिर भी हम यहाँ तक पहुँच सके। और हम खुद कब कहाँ भी नहीं जाते, ये सब बातें आती है हमारी तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में ऑडियो में, कि हमें कैसे संपूर्ण संतुष्टता। हम पब्लिक प्रोग्राम कराने जाते हैं, वहाँ रहते हैं, सब कहते हैं आपको क्या अच्छा लगता है, क्या खाना है, क्या घूमना, कहाँ जाना है। हम कहते हैं नहीं, हमें बस सेवा ही करनी है। वो भी सरप्राइज होते हैं सेंटर वाले कि हम कहते हैं मेरा जीवन ही बस जो भी मिला सब कुछ चलेगा, कोई स्पेशल खाना पीना नहीं है, नहीं कोई कोई चीज़ में हमें अटैचमेंट है, ना कोई संबंध में, ना कपड़े में। 20 साल से हमने कोई साड़ी नहीं ली है, 3-4 साड़ी ही रखी है, दूसरी सब दे दी है, उसमें से ही हम कभी कभी जाना पड़ता तो इसमें से ही पहन लेते हैं। सब बोलते हैं तू कंजूस है, तू ऐसी है, तू है, हाँ? लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि हमें क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं। तो इसमें देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये बहुत बड़ी अवस्था है, ये करनी है। घर में सब बच्चे हैं, सब है, सबको टीवी देखना है, गायन लगाना है, क्या क्या देखते हैं। हम भी वहाँ ही रहते हैं, साथ में बैठते हैं, लेकिन ना हमें सुनाई देता है, ना हमें दिखाई देता है। ये अवस्था बनानी है, इसको कहते हैं वैराग्य। ये जो आप कर रहे हो तो डिससर्विस कर रहे हो, किसी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा, आपके पति को भी जबरदस्ती से ब्रह्मचर्य नहीं करना है,
ये भी हमने यूट्यूब पर भी रखी है, 40 मिनट की ऑडियो, और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है कि कैसे युक्ति युक्त योग युक्त करना है सब कुछ। तो ये वैराग्य डिसर्विस नहीं करेगा। लेकिन आप जो कह रहे हो वो वैराग्य नहीं है, ये जैसे स्मशानी वैराग्य है। ये तो बहुत बड़ी डिसर्विस करेगी। आपके बच्चे हैं, आपके पति है, ये सब आए हैं क्यों आपके घर? आपके साथ हिसाब किताब है, तो उसको प्रेम से अलग मीन्स के समाप्त करना है। हम भी जब आए तो बच्चे छोटे ही थे, अभी शादी हुई। अभी सोचो ये कैसे करना है। अगर आपको सच्चा वैराग्य है तो अपने आप को बदलना है और सबको बैलेंस में रखना है। घर लौकिक और अलौकिक जीवन का बैलेंस ही पुरुषार्थ है। इसीलिए घर में रहते हमें ऐसा सैंपल बनना है। हम हर साल वहाँ इंडिया आते हैं, 40-42 सेंटर पे जाते हैं और सभी कहते हैं आप प्रैक्टिकल में गृहस्थ में रह के करके बताया है। हमारे जीवन में भी बहुत परिस्थिति आई और आ रही है, ये सब हमारा कर्म है, उसको तो चुकतो करना ही पड़ेगा ना। हा? तो ये सब बातें जो आप पहले चेक करो कि क्या आपके घर वाले, बच्चे, पति सब आपको सहयोग देते हैं खुशी से, क्या कर रहे हैं, बैलेंस रखा है, आपके हिसाब किताब चुकतो कर रहे हैं या नया बना रहे हैं। बहुत सारे लीकेजेस है, आप वो भी हमने यूट्यूब पर रखा है। तो अगर आपको ऐसा हमारे जैसा बनना है और यहाँ तक पहुँचना है तो यूट्यूब पर हमने सब कुछ रखा है, राज रखे हैं। और सारे ग्रुप में जो भी आता है वो वही पॉइंट आता है जो रोज का करना है, उसकी विधि भी हमने बताई है, वो करो। ठीक है। ओम शांति।